नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईवा टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर जिले के बंगरा गांव में डीएसपी चंदन कुमार द्वारा महिलाओं पर किए गए अत्याचार को बेहद दुखद और पुलिसियाना मनमानी का घिनौना उदाहरण बताया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने इस घटना को मानवीय संवेदना और कानून व्यवस्था दोनों पर हमला करार दिया है। जाति पूछकर घर में घुसकर महिलाओं, विशेषकर एक वृद्ध मां के साथ की गई बर्बरता ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर कोर्ट जाने और न्याय न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने जनता से #जस्टिस फॉर बांगरा अभियान शुरू करने और अन्याय के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। आप लेकिन कम से कम इस नामर्द पुलिस ने जो बर्दानगी दिखाई है अपनी बेटियों पर, क्या जब आपकी मां पर यह जुल्म होगा क्या बीतेगा? आपकी बेटी पर जब ये जुल्म होगा, आपकी बहन जब घर में बंद रहेगी और कोई दूसरा मर्द आपके घर के भीतर डूब जाए, तब आप पर क्या बीतेगा? मैं हर मां को अपना मां मानता हूं। भगवान न करे यह घटना किसी भी मां के साथ, किसी भी बहनों के साथ, किसी भी बेटियों के साथ, किसी भी जाति के साथ, किसी भी अमीर और गरीब के साथ। मां तो मां होती है और यही मेरा संस्कार है। मैं क्षमा मांगता हूं। लगातार इतनी बड़ी बड़ी घटना, लगातार शहीद होना। कल भी एक शहीद की यहाँ रात में थे, कभी नौगछिया, कभी कुछारी, कभी छपरा, कभी सिवान, और इस बीच में कई घटनाओं के कारण हम अपने गांव नहीं पहुंच पाए। ये मैं क्षमा मांगता हूं। इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। मैं सरकार से मांग करता हूं, विपक्ष से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। 100 एमएलए है आपके पास तेजस्वी यादव, और वो 100 एमएलए यादवों की बदौलत है, गरीबों की बदौलत है, माइनॉरिटीज की बदौलत है। ये यादव नहीं होना, आपके डेयरी पर कुत्ता नहीं भूखेगा। जब आप अपने खून को नहीं संभाल पाई 100 एमएलए होने के बाद, मेरे पास 10 एमएलए होना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सांस रोक देगा। इस धरती पर यह औकात ना पीएम को है ना सीएम को है। जस्टिस करने की हैसियत और अन्याय को मिटाने की ताकत हमारे ही बाप दादे और समाज के संस्कार ने हमें दिया। आप जैसे लोगों के कुत्ते के रोटी पर हम नहीं चलते हैं। जितना आप लोग लूटते हैं उतना हम डेली बांटते हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा, यदि ये न्याय नहीं हो पाएगा तो मैं इसी सप्ताह हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा। चंदन कुमार को जब तक और जो थाना यहां थे, जब तक इस मां को न्याय नहीं मिलेगा और दोषी को सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। छपरा में भी आप लोगों ने यही जुल्म किया था, याद है आपको? हम गए थे वहां, और वो भी यादव का ही गांव था, और वहां भी डीएसपी साहब पूछ पूछ के मारे थे। मारे ही नहीं थे, मेरे 32 मां बेटियों को जेल भेज दिया गया। मां बेटी को नहीं, 3 महीने जिसके प्रेगनेंसी थी उसको जेल भेजा गया। कुमारी लड़की को जेल भेजा गया था।
14 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी उसको जेल भेजा गया था, और हम लड़े थे आपसे, और हमने कहा था जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे, और कोर्ट से हमने बदला लिया। क्या गुनाह था मेरी मां का, क्या गुनाह था मेरी बेटियों का, क्या गुनाह था मेरी बहनों का? बस इतना ही गुनाह था कि वो जाधव थे। उनके बुजुर्गों ने सिर्फ एक सामाजिक सरोकार करके समाज के सम्मान का ख्याल रखा, उसका खामियाजा मेरी मां बहनों को भुगतना पड़ा। आखिर क्यों? हमारी मां बहनों ने क्या की थी? वो कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया था कि उसकी सजा आतंकवादियों से भी ज्यादा, उसकी सजा इतनी बड़ी मिली। मुख्यमंत्री जी और इस देश के पीएम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी की भी जात होगी? क्या महिलाओं की भी जात होगी? क्या महिलाओं का भी कोई वर्ग होगा, या वो मां होगी, या वो मेरी तहजीब होगी, संस्कृति होगी जीने की? फिर मेरे बहनों पर जुल्म क्यों? बिना पुलिस महिला के मेरे घर में किसके इजाजत पर ढुके? तो जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि किस तरह से ये मामला केवल एक परिवार के साथ हुई ज्यादती का नहीं है, बल्कि पूरे समाज की न्याय व्यवस्था और मानवीय गरिमा की परीक्षा है। पप्पू यादव की स्पष्ट चेतावनी और न्याय की पुकार हम यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आज हम चुप रहे तो कल यह अन्याय किसी और घर की चौखट पर भी दस्तक दे सकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम जाति, वर्ग और राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ की लड़ाई के साथ खड़े हो। #जस्टिस फॉर बांग्रा सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, बल्कि एक आवाज है जो जब तक गूंजती रहनी चाहिए जब तक अत्याचारियों को सजा और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देख रहिए ARIVA टाइम्स। धन्यवाद।